हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। तो चलिए श्रोताओं, आज हम इस कथा का रसपान कराते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और इस दिन का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से पुण्य लाभ होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास हर प्रकार का सुख साधन था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए वह कई तीर्थों पर गया, कई व्रत और उपवास किए, लेकिन फिर भी उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन व्यापारी ने संत महात्माओं से सुना कि कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यापारी ने निश्चय किया कि वह कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करेगा। उसने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से किया। रात में जब वह भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था तो भगवान उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे व्यापारी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ। तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी ने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करते हुए अगले वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत धूमधाम से किया। इसी दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, शिव और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। रात्रि में दीप जलाने और भजन कीर्तन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और अस्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें। व्रत रखने का संकल्प लें और दिन भर उपवास रखें। शाम को दीप दान करें और गंगा या किसी पवित्र नदी में दीप प्रभावित करें। व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे देव दिवाली या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और विशेष रूप से धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत, स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस लेख में हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा, पूजा विधि, व्रत नियम और इससे महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। साथ ही इस दिन त्रिपुरासुर का वध करके भगवान शिव ने तीनों लोकों को मुक्त किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दीप दान करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक और कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार त्रिपुर नामक 3 अत्याचारी राक्षसों ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। ये तीनों राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अमर हो गए थे और उन्होंने 3 नगरों त्रिपुर का निर्माण किया था। ये तीनों नगर आकाश, पाताल और पृथ्वी में स्थित थे।
इन त्रिपुरासुरों के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने इन देवताओं की विनती सुनकर त्रिपुरासुर का वध करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक विशेष रथ तैयार किया जिसमें भगवान विष्णु ने सारथी का कार्य किया और ब्रह्मा जी ने रथ के पीछे खड़े होकर शिव जी की सहायता की। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया और तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। यह घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था तब सभी देवताओं ने दीप जलाकर अपनी खुशी व्यक्त की थी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल और प्रभावी होती है। इस दिन भक्तगण सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और पूरे दिन व्रत का पालन करते हैं। यहाँ इस व्रत की पूजा विधि को हम बताते हैं। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए तैयारी करें। पूजा के लिए दीपक, धूप, चंदन, फूल, फल और पंचामृत का उपयोग करें। एक लकड़ी के पाट पर पीले या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ या चित्रों की स्थापना करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करके उनसे विघ्नों को निवारण की प्रार्थना करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें जल से स्नान कराएं, फिर चंदन, हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। पूजा के अंत में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वसुदेवाय और ओम भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन शाम को दीपक जलाकर नदी या तालाब में प्रभावित करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इस दिन उपवास का पालन किया जाता है। जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते वे एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात को जागरण करना और भगवान के भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का निवारण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दीप जलाकर भगवान का धन्यवाद किया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत का पालन करने से व्यक्ति को कई आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन दान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और उसकी आयु लंबी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और उसके पितर भी तृप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत और पूजा का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि लाने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान की पूजा करने से भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह व्यक्ति को अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर भी प्रदान करता है।
इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कथा के अनुसार एक और कथा कार्तिक पूर्णिमा व्रत के दिन सुनाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अत्यंत धर्मपरायण और प्रजावत्सल था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और धार्मिक कार्यों में मग्न लगता था। लेकिन एक बार उसके राज्य में भारी अकाल पड़ गया, जिससे प्रजा अत्यधिक दुखी हो गई। राजा ने समझा कि यह किसी पाप के कारण हो रहा है और इसलिए उसने सभी ऋषियों और मुनियों से समाधान के लिए परामर्श लिया। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, इस समस्या का समाधान कार्तिक पूर्णिमा का व्रत है। यदि आप पूरे विधि विधान से इस व्रत को करें और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें तो आपके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने ऋषियों की बात मानी और व्रत का संकल्प लिया। राजा ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की और दान पुण्य किया। राजा के इस व्रत से राज्य में अकाल समाप्त हो गया और प्रजा सुखी हो गई। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर प्रज्वलित करें। तुलसी, धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुने या पढ़ें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र, अनाज और धन का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन विशेष रूप से गंगा नदी या किसी जलाशय के किनारे दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे देव दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता भी दीप जलाकर धरती पर प्रकाश करते हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार असुर त्रिपुरासुर ने अत्यधिक शक्तिशाली होकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसकी शक्ति को देखकर सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से एक अद्भुत रथ तैयार किया, जिसमें सूर्य और चंद्रमा पहिए बने। ब्रह्मा सारथी बने और स्वयं विष्णु ने बाण की भूमिका निभाई। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया, जिससे सभी लोगों में शांति स्थापित हुई। इसी कारण से इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का उत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवता स्वयं धरती पर उतरकर दीप जलाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। विशेष रूप से काशी, वाराणसी में गंगा नदी के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन हजारों दिए जलाकर गंगा घाट को आलोकित किया जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र प्रकाशमय हो जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है और इसे देखने के लिए हमारे हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत को वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय जलवायु शुद्ध और शांत होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी से पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। गंगा स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह व्रत आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इस दिन किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य का फल अनेक गुना अधिक होता है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्धि की प्रेरणा देती है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज और परिवार के बीच प्रेम और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। इस दिन उपवास करने, गंगा स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा व्रत और देव दिवाली का पर्व न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और दान से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
आप सुनिए भगवान विष्णु की आरती और उनके चालीसा। जय 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 जगत के पालन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। जय विष्णु भगवान जग प्यारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। युग में भी नाम तुम्हारा सुखदाई, सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। जय विष्णु भगवानन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। जय विष्णु भगवर बर पारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। कलयुग में भी नाम तुम्हारा, सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। नारायण अवतार संभाला। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। वराह रूप धर जब तुम आए, धरती को फिर ऊपर लाए। नृसिंह रूप जब तुम आए, प्रहलाद को सदा सुख पाए। वामन रूप धर बल संहारे, विक्रम रूप से 3 पग तारे। राम बन कर रावण मारा, लक्ष्मण संग सीता उबारा। श्री कृष्ण बन धरती पर आए, कंस चाणूर शिशुपाल हराए। महाभारत में अर्जुन साथी, गीता का ज्ञान दिया अनुपम रथी। सुदर्शन चक्र तुम्हारा प्यारा, जिस पर संकट आए सहारा। गरुड़ वाहन तेज तुम्हारा, संसार का पालन तुम्हारा। विष्णु चालीसा जो पढ़े, मन में धर विश्वास। सुख शांति और संपत्ति पाए, मिटे सभी संताप। श्री विष्णु जी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय 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 जगत के पालन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। जय विष्णु भगवान जग प्यारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। युग में भी नाम तुम्हारा, सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए। जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। जय विष्णु भगवानन, जय जय विष्णु भगवान। सृष्टि के पालन करता, सब संकट करे निदान। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मच का अवतारी। कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। जय विष्णु भगवर बर पारे, सतयुग त्रेता द्वापर तारे। कलयुग में भी
नाम तुम्हारा, सुखदाई सब संकट हारा। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए, जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला। शेष नाग पर शयन बनाए, धरती को निज रूप दिखाए, जल के भीतर रूप निराला, नारायण अवतार संभाला, नारायण अवतार संभाला। गर्भ में जब प्रलय होए भारी, तुम धारण मचका अवतारी, कच्छप रूप धर धरा बचाई, मन में धीरज तुमने बंधाई। वराह रूप धर जब तुम आए, धरती को फिर ऊपर लाए, नृसिंह रूप जब तुम आए, प्रहलाद को सदा सुख पाए। वामन रूप धर बलि संहारे, त्रिविक्रम रूप से 3 पग तारे, राम बन कर रावण मारा, लक्ष्मण सम सीता उबारा। श्री कृष्ण बन धरती पर आए, कंस चाणूर शिशुपाल हराए, महाभारत में अर्जुन साथी, गीता का ज्ञान दिया अनुपम रथी। सुदर्शन चक्र तुम्हारा प्यारा, जिस पर संकट आए सहारा, गरुड़ वाहन तेज तुम्हारा, संसार का पालन तुम्हारा। विष्णु चालीसा जो पढ़े, मन में धर विश्वास, सुख शांति और संपत्ति पाए, मिटे सभी संताप। श्री विष्णु जी की कृपा सभी पर बनी रहे।